आईसीसी के रूल्स हैं कि आपने गेम में पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी, तो ये कैसे कर सकते हैं आप? उस्मान ख्वाजा को पीनलाइज कर देते हैं जब वो गजा की बात करता है, और यहाँ पे ये पहलगाम की बात कर रहे हैं। आई मीन दिस इज भाई इंडिया की टीम ने पाकिस्तान को लर्न थमा दिया है और कहा कि भाई रिजवान चाहे टीम से निकल गया, बाबर निकल गया, लर्न आपके लिए हम कर रहे हैं। दोस्तों को 900 रुपए मैंने टिकट खरीदा है, दोस्तों का मैंने टिकट खरीदा है। कल हमने प्रेस क्लब पे काले पट्टे बांध के एहतजाज करने कंजरों के खिलाफ ये मैच नहीं खेल सकते। इंडिया से तब्दील ना करने की सूरत में पाकिस्तान एशिया कप में मजीद कोई मैच नहीं खेलेगा। अगर नहीं होता ना एक्शन तनवीर भाई, तो फिर सर ये हमारी कमजोरी है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से बड़ी होती हैं, ये उनके अल्फाज हैं, ये उनके अल्फाज हैं। कुछ चीजें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से बड़ी होती हैं, और हम जो टेरर अटैक हुआ था पहलगाम विक्टिम्स के साथ हैं, सोने पे सुहागा। उन्होंने क्रिकेटिंग यूनिफॉर्म में क्रिकेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के ऑपरेशन सिंदूर का नाम ले लिया है। वो ऑपरेशन सिंदूर जो आपको सही लगा था, एक और घटिया हरकत हो गई है, और वो घटिया हरकत यह है कि नहीं है कि आईसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बीसीसीआई के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, कि आप लोगों की इज्जत बच गई। मैं आपको सही बता रहा हूं, आज इंडियन क्रिकेट टीम की बहुत बड़ी इज्जत बच गई। मैं पहले ही कह रहा हूं, हमारी क्रिकेट तो खैर मैंने पैथेटिक करार दे दी है। हमें कह दिया कि हमारा क्रिकेट खेलना नहीं है, राफेल का जॉब आप बता दीजिए। पैसा सबसे बड़ा रुपया देखे ना, बीसीसीआई खेलने आ गए, 170 मिलियन के राइट्स बेचे थे, तो पैसे कितने देने पड़ जाएंगे, तो वो खेलने आ गए, इज्जत पीछे छोड़ कर दिया है। फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, स्ट्रैटेजी, माइंडसेट, हर तरीके से हमें आउट क्लास किया, और ये बता दिया है कि बिल्कुल हम ऐसे पहुंच गए हैं जैसे एसोसिएट टीम्स होती है ना, वो हमारी लीग है और वो एक अलग लीग है जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं, थोड़ा सा भारी गुजरा है पूरी पाकिस्तानी कौम पर, लेकिन एक चीज की मुझे खुशी हुई है। एक खुशी की चीज ये थी कि पाकिस्तान मैच जरूर हारा है, लेकिन अखलाकियात में हम बहुत इसके ऊपर आप मैच ना खेलें इससे अच्छा, क्योंकि क्रिकेट जो गेम है ना, एक जमाने में होता था। हम आपकी साइड लेते हैं बैठ के, हम यहाँ पे बैठ के आप लोगों के बारे में ये सोचते हैं कि यार आप लोग क्रिकेटर्स हैं, ठीक है। हम नहीं चाहते कि यार आपके साथ ऐसा हो, आपके मुल्क में हो, आपका घर जलाया जाए, आपको बल्लों से मारा जाए, ठीक है। आपको अगर आप पाकिस्तान से हार जाते, हम यहाँ तक कह रहे थे कि यार अगर आप पाकिस्तान से हार जाएंगे तो आपका क्या हार। हमने ये प्रिपरेशन का नतीजा होता है कि आप प्लास्टिक की बॉल से ये लोग प्लास्टिक की बॉल से प्रैक्टिस करते हैं, जो लाइट होती है ना, उससे बस सर नीचे करके मारते थे छक्के। तो जब रियल लाइफ में आते हैं तो ऐसा नहीं होता, प्रॉपर क्रिकेट खेलनी होती है। ये तो इंडिया ने बॉल में स्प्रिंग तो नहीं लगा लिया था, कहीं बैट के अंदर कोई चिप तो नहीं थी भाई। ये इतनी गंदी फॉर्मेस आपकी टीम की, यकीन करें कि ये पाकिस्तान की टीम नहीं हो सकती। डायरेक्टली इल्जाम लगाती है ना, तो कप्तान ने भी इनडायरेक्टली ये कहती है चूंकि ये उसी देश से हैं, इसलिए हम इनसे हाथ नहीं मिलाते, जो जिम्मेदार है पहलगाम अटैक के इनडायरेक्टली। तो भारतीय टीम से मिली करारी शिकस्त के बाद पाकिस्तानी अब बुरी तरह से बौखला गए हैं। दोस्तों, उन्होंने मैच रेफरी पे पार्शियलिटी करने का आरोप करके उसको निकालने के लिए बोला है। अगर नहीं निकाला तो हम इस एशिया कप का मैच नहीं खेलेंगे, ऐसा पाकिस्तानी बोर्ड ने आईसीसी को कहा है। तो दोस्तों, भारत से मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान अब मैदान छोड़ के भाग जाना चाहता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। लेना चाहिए इसके ऊपर, आप मैच ना खेलें इससे अच्छा, क्योंकि क्रिकेट जो गेम है ना, एक जमाने में होता था, जेंटलमैन गेम होता था। अब हैंडशेक ही नहीं हो, टीम बाहर ही नहीं आए, तो ये अच्छा साइन नहीं है इंटरनेशनल। अगर जिगर था तो ना खेलते, नहीं खेल, नहीं बड़ा था तो अगर खेल लिए हमारे खिलाफ ही खेले ना, जीत भी गए, तो ऐसा गलत है मेरे ख्याल से। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है, छोटी हरकत सर, बहुत छोटी घटिया हरकत है। गाली मत दीजिएगा। बाकी मैच में मिस मैच था आज बिल्कुल, और जिस तरह से शॉट्स मारी हमने, ये प्रिपरेशन का नतीजा होता है कि आप प्लास्टिक की बॉल से ये लोग प्लास्टिक की बॉल से प्रैक्टिस करते हैं, जो लाइट होती है ना, उससे बस सर नीचे करके मारते थे छक्के। तो जब रियल लाइफ में आते हैं तो टॉप में भी सूर्या कुमार यादव बैठ के ये कह रहे हैं, एंड नाउ दिस इज कमिंग आउट फ्रॉम अ स्पोर्ट्समैन्स माउथ, कि कुछ चीजें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से बड़ी होती हैं। ये उनके अल्फाज हैं, ये उनके अल्फाज हैं। कुछ चीजें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से बड़ी होती हैं, और हम जो टेरर अटैक हुआ था पहलगाम विक्टिम्स के साथ हैं, सोने पे सुहागा। उन्होंने क्रिकेटिंग यूनिफॉर्म में क्रिकेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के ऑपरेशन सिंदूर का नाम ले लिया है। वो ऑपरेशन सिंदूर जो आपको सही लगा था, एंड मेरे ख्याल से नाउ एक मर्तबा बात करना तो चले हम उस पर बात कर रहे हैं, बट रिपीटेटिवली आप दूसरी मर्तबा बात कर रहे हैं। सर यहाँ पे अब अगर नहीं होता ना एक्शन तनवीर भाई, तो फिर सर ये हमारी कमजोरी है बॉस, और मुझे नहीं लगता कि इस पे एक्शन नहीं होगा। तगड़ा जवाब आना चाहिए इस पे, तगड़ा जवाब। मेरे ख्याल में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है ना सूर्या कुमार यादव ने, बहुत घटिया किस्म की बात की, बहुत घटिया। सूर्या कुमार यादव साहब, आपने बहुत घटिया किस्म की ये बात की है। हम आपकी साइड लेते हैं बैठ के, हम यहाँ पे बैठ के आप लोगों के बारे में ये सोचते हैं कि यार आप लोग क्रिकेटर्स हैं, ठीक है। हम नहीं चाहते कि यार आपके साथ ऐसा हो, आपके मुल्क में हो, आपका घर जलाया जाए, आपको बल्लों से मारा जाए, ठीक है।
आपको अगर आप पाकिस्तान से हार जाते, हम यहाँ तक कह रहे थे कि यार अगर आप पाकिस्तान से हार जाएंगे तो आपका क्या हाल होगा, हम तो आपके लिए ये सब कुछ सोचते रहे। लेकिन मसला ये है कि अब पता चलता है कि यार आप लोगों की साइड भी लेना कोई ज़रूरी नहीं है। या जॉब आप बता दीजिए। पैसा सबसे बड़ा रुपया। देखिए ना, बीसीसीआई खेलने आ गए, 170 मिलियन के राइट्स बेचे थे तो पैसे कितने देने पड़ जाएंगे, तो वो खेलने आ गए, इज्जत पीछे छोड़ दी। इसी तरह इरफान पठान साहब ने भी इज्जत पीछे छोड़ दी, सेल्फियां वसीम और वकार के साथ बना रहे होते और नसीम भाई खड़े होके। अब जब जहां बात आ जाती है मुल्क की, तो वहां तो कुछ भी नहीं है, हर चीज इंसान को सैक्रिफाइस करनी चाहिए। यानी कि आप अपनी आवाम को बेवकूफ बनाते थे, जोश दिलाते थे कि इरफान पठान बोल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, इरफान पठान जो है ये तो अकेला घुस जाएगा। फिल्मों में भी आने लगे, उन्होंने सोचा कि अब अगर गदर 3 बनाई तो शायद मुझे ले ले सनी देओल की जगह, वो इस चक्कर में लगे हुए थे। लेकिन जब उनसे सवाल पूछा तो ये तो मेरी जॉब है, ये तो मेरी जॉब है। आप देखिए ना, चैंपियंस लीग से वो मैदान छोड़ के भाग गए थे। हाँ। और उसके बाद चूंकि शायद इतने पैसे नहीं मिल रहे होंगे, वरना वहां भी खेल लेते हो, वहां पैसे थोड़े कम होंगे, उन्होंने लाला कुटाई भी तो लगाते हैं, सिर्फ पैसों पे ही खेलते हैं भाई, इसके अलावा नहीं खेलते, सब पैसा दिखा बस। दूसरी चीज, इरफान पठान साहब, आप जितनी बातें करते हैं, आपको कमेंट्री का जो असाइनमेंट मिला था आप मना कर देते, कहते नहीं जी, जब पूरी आपकी कौम खिलाफ है इस मैच के, हर आदमी खिलाफ दिखाई दे रहा है, शुक्र अदा करें पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कि आप लोगों की इज्जत बच गई। मैं आपको सही बता रहा हूँ, आज इंडियन क्रिकेट टीम की बहुत बड़ी इज्जत बच गई। मैं पहले ही कह रहा हूँ, हमारी क्रिकेट तो खैर मैंने पैथेटिक करार दे दी है, हमने कह दिया कि हमारा क्रिकेट खेलना नहीं है, राफेल गिराना है, हमने तो कह दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ये बात कह रहा हूँ कि हमारी क्रिकेट वाकई में डाउन है, लेकिन आप लोग पैसे के लिए किसी भी सतह पे जा सकते हो। हर आदमी कह रहा है, हर आदमी मना कर रहा है, नहीं खेलना है जी, पाकिस्तान से नहीं खेलना है। इरफान पठान कमेंट्री की वजह से पैसे लेने के लिए पहुंच जाते हैं एशिया कप में, उनकी टीम आ जाती है, मुकाबला भी करती है। लेकिन मैं फिर अपनी टीम के हवाले से जरूर बात करना चाहूंगा। हम बहुत तेजी से नीचे की जानिब जा रहे हैं। जादिब की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के तो देखिए, उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बात क्यों नहीं करना चाह रहा? इसीलिए कि आम लोगों की तरफ से दबाव बनेगा कि क्रिकेट बोर्ड साहब एक्शन ले, और क्रिकेट बोर्ड में इतने तप्पड़ नहीं है कि आईसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बीसीसीआई के खिलाफ कोई एक्शन ले। कप्तान उनका बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ उसके जिम्मेदार की पाकिस्तान है, ये चूंकि उनकी टीम है इसलिए हमने हैंडशेक नहीं की, यानी वो पाकिस्तान को दहशतगर्द कह रहा है। एक भारतीय टीम का कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप उठाकर देखिए तो सही। और फिर उन्होंने ये कहा कि जो जंग हमने मुसल्लत की पाकिस्तान पे, मतलब उसने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया कि हम ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी फौज ने किया, ये जीत हम उनको डेडिकेट करते हैं। आप मुझे बताएं कि एमएस धोनी ने ग्लव्स पहने थे, सिर्फ उसके ऊपर आर्मी बैज था, वो मना कर दिया था आईसीसी ने कि आर्मी यूनिफॉर्म से रिलेटेड था, वो मना कर दिया था। और उस्मान ख्वाजा ने बैट के ऊपर सिर्फ डव का एक स्टिकर लगाया था, उसके ऊपर चार्ज कर दिया था आईसीसी ने। उन्होंने खाली एक ब्लैक आर्म बैंड बांधा था, पट्टी काली बांधी थी, उस पर आईसीसी ने चार्ज कर दिया और तो लिखा था कि पॉलिटिकल पर्पस के लिए आप नहीं कर सकते। ये पॉलिटिकल पर्पस नहीं है, एक पट्टी बांधने पर कर दिया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा इनडायरेक्टली पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क कह रहा है। उन्होंने कहा ना कि भाई पहलगाम अटैक जो हुआ और ये हमारे लिए सबसे भड़कर था, क्योंकि ये देश वो है जिसके ऊपर पाकिस्तान, उनकी गवर्नमेंट तो हमारे पर डायरेक्टली इल्जाम लगाती है ना, तो कप्तान ने भी इनडायरेक्टली ये कहती है चूंकि ये उसी देश से हैं इसलिए हम इनसे हाथ नहीं मिलाते, जो जिम्मेदार है पहलगाम अटैक के। इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे थे। एक भारतीय टीम का कप्तान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर एक पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट है उनकी सरकार की, उसको इंडोर्स कर रहा है और आपको बता रहा है कि इस वजह से हमने इन खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाया, और आप कहते हो कि बात ही नहीं है। कैसे कोई बात नहीं है? दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तान एशिया कप छोड़ के भाग जाना चाहता है। दोस्तों, पाकिस्तान को भारत ने जबरदस्त शिकस्त दी, वो पाकिस्तान के दिल पे बहुत बुरी तरह से कैसे लग गई है, और दोस्तों पाकिस्तानी ये सहन नहीं कर पाए। दोस्तों, उस दिन पाकिस्तान में लाखों टीवी टूटे और टीवी पे जो डिबेट चल रही थी वहां पे सेलिब्रिटी और जो क्रिकेट एक्सपर्ट थे वो रोने लगे थे। दोस्तों, अपनी टीम को कोस रहे थे और ये इनको जो मेंटल शॉक लगा है और पहलगाम हमले का बदला जो भारत ने लिया है, ये पाकिस्तानियों के दिल पे बहुत बुरी तरीके से लग गया है। तो दोस्तों, ये जो एम्बेरसमेंट है वो टालने के लिए पाकिस्तान अब एशिया कप छोड़ के भाग जाना चाहता है, और उसके लिए रीजन ये दे रहा है कि मैच रेफरी ने हमारे साथ पार्शियलिटी की और भारत को फेवराइज करते हुए भारत के फेवर में डिसीजन दिए। तो दोस्तों, इस तरीके की घटिया सोच पाकिस्तानी ही कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों भारत में इतना जबरदस्त विरोध होते हुए भी भारतीय टीम ने पाकिस्तान के साथ मैच खेला और इनके बोर्ड को कुछ ना कुछ उसको करोड़ों रुपए मिले होंगे। और दोस्तों, इस भीख के बदले पाकिस्तान अब भारत के ऊपर यह आरोप कर रहा है कि भारत ने स्पोर्ट्समैनशिप नहीं दिखाई। तो दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी घटिया मानसिकता इनकी है। और दोस्तों, सब जो टीवी एक्सपर्ट्स है वो भी एक सुर में बोल रहे हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में यही रुकते हैं, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।